नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और एक बार फिर पहुंचे हैं हम पालम में स्थित दिव्य प्रेस हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आयशा गोयल। आयशा गोयल से आज हम बात करेंगे नाक कान गले से संबंधित बीमारियों के बारे में और जो कुछ भी मौसमी बीमारियां चल रही हैं, कॉमन बीमारियां चल रही हैं, इस पर बातचीत करेंगे और निश्चित तौर पर आप भी उन सवालों के जवाब चाहते होंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्ते डॉक्टर आयशा, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि हमारे दर्शक आज इंडिया टाइम 24 न्यूज़ तो पहली बार आपको देख रहे हैं, तो अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए और कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक ईएनटी स्पेशलिस्ट होता क्या है दरअसल। जी, मैं 3 साल से गवर्नमेंट में प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरी खुद की एमबीबीएस और पीजी दोनों गवर्नमेंट हॉस्पिटल से है और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं एक ईएनटी डॉक्टर हूँ और ईएनटी होते हैं ईयर नोज थ्रोट, यानी कि इन तीनों चीज़ों की डिजीज़ेस को देखने वाले डॉक्टर। और दिव्या प्रस्थ में हम ये सब चीज़ें देखते हैं, साथ साथ में हम ओटीज़ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और एंडोस्कोपीज़ भी करते हैं। मैम, आजकल देखा जाता है कि लोगों के जो कान हैं वो लटक से जाते हैं और ये कॉमन प्रॉब्लम है, महिलाओं में भी देखी जाती है, बुजुर्गों में देखी जाती है और आजकल युवाओं में भी देखी जा रही है कि कान लटक जाते हैं। तो इसका क्या कारण होता है और क्या कुछ ट्रीटमेंट भी है? हाँ जी, बिल्कुल है। इसका कारण ये होता है विद एज और थोड़ी भारी ऑर्नामेंट्स कान में पहनने की वजह से जो हमारी स्किन है वो थोड़ी वीक हो जाती है, लूज हो जाती है, लैक्सिटी हो जाती है, जिसकी वजह से वो खिंचाव आ जाता है कान में। जब ऐसा खिंचाव आता है तो हम उसके लिए ट्रीटमेंट करेक्टिव सर्जरीज करते हैं जिसे लोब्यूलोप्लास्टी कहते हैं। इसका कोई भी मेडिसिन दवाई से ऐसा इलाज या असर नहीं मिलेगा आपको। और आजकल बहुत कॉमनली मैंने देखा है कि क्वैक्स ये ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं कहीं कि कोई मेडिसिन लगा दी और वो कान अपने आप मैजिकली जुड़ गया। वो सब ठीक नहीं है। उनसे पूछिए कि आप वीडियोस पोस्ट करिए पोस्ट रिजल्ट की क्या आया है। नहीं होते कान ठीक, वो सर्जिकल करेक्शन ही होती है उनकी। हम ये सब और ईयर पियर्सिंग, कार्टिलेज पियर्सिंग सब यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं ना, सेफ एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट। अच्छा, कान से ही संबंधित एक और सवाल मेरा है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और हर कोई स्टाइलिश दिखना चाहता है, तो लोग क्या करते हैं, जगह जगह अपने कान छिदवा लेते हैं, कानों में छेद करा लेते हैं। और अब तो एक नया फैशन भी आ गया है कि जो है कानों को चारों तरफ से छिदवा लेते हैं वो लोग। तो इससे क्या कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं और क्या कुछ नुकसान लोगों को हो सकते हैं? देखिए, कुछ कुछ की स्किन, सबकी स्किन टाइप अलग अलग होती है। काफ़ी बार ईयर पियर्सिंग की वजह से वहाँ पे थोड़े सालों बाद या इमीडिएटली 15-20 दिनों के बाद आप देख सकते हैं कि गठानें बन जाती हैं, जिन्हें हम कीलॉइड्स कहते हैं। हम उनकी भी सर्जिकल करेक्शन करते हैं, उनको निकाल देते हैं। अगर वो बहुत ही छोटे हों तो उनको इंजेक्शन द्वारा भी घोला जा सकता है। तो हर एक चीज़ हम वो प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ में हम लोग कान के पर्दे में होने वाले छेद, यदि वो इन्फेक्शन की वजह से हो, कान में लंबे समय से मवाद बहने की वजह से हो या कान पे चोट चाटा लग जाने की वजह से हो, हम उनके भी ऑपरेशन करते हैं बिना किसी स्कार को छोड़े। मतलब बिल्कुल मिनिमल इन्वेजिव और मैक्सिमल एस्थेटिक्स हम प्रोवाइड करते हैं। आजकल जो युवा हैं वो कानों में लीड ज़्यादा यूज़ करते हैं, ईयर प्लस ज़्यादा यूज़ करते हैं और साउंड में ज़्यादा रहते हैं। तो उनकी शिकायत ये रहती है कि हमारे कान में सीटी बज रही हैं, सीटियाँ बज रही हैं, जिसको आई थिंक टिनिटस कहते हैं। तो टिनिटस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं? और कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये प्रोलॉन्ग चल जाए तो वो इलाज भी नहीं है, क्या ये सच है? देखिए, टिनिटस बहुत कारणों की वजह से हो सकते हैं। इसके कारण तो अगर मैं गिनने शुरू कर दिए तो पूरी बुक्स भर जाएंगी। बट टिनिटस की जो शिकायत है वो मोस्ट कॉमनली लाउड साउंड के सुनने की वजह से, प्रोलॉन्ग्ड टाइम सुनने की वजह से, या कान को बार बार साफ किया और वैक्स कान के ड्रम पे पुश हो गया, या कुछ कुछ ऐसे भी कॉजेज होते हैं जो कभी हमें पता भी नहीं चलते हैं, लेकिन उनकी ट्रीटमेंट भी संभव है। येस, 100% रेट्स हम भी अचीव नहीं कर पाए, बट मैक्सिमल रिलीफ हम प्रोवाइड कर पाते हैं इसके लिए। अच्छा, जो टिनिटस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग, हम एक्चुअली क्या होता है, हम लोगों से बातचीत करते हैं, अलग अलग बातें सुनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर से प्रश्न पूछते हैं हम। लोग कहते हैं कि कान की टिनिटस बीमारी है, लेकिन उनको जो आराम पड़ता है वो न्यूरो सर्जन के पास जाके पड़ता है। तो क्या न्यूरो से जुड़ी हुई है ये टिनिटस? देखिए, टिनिटस इतनी छोटी सी चीज़ जैसे कि कान के ऊपर वैक्स फंसा हो, या ओवर टायर्ड इंसान हो, या फिर उसे चक्कर आ रहे हो, कान की बीमारियां हो,
यहाँ से लेके ट्यूमर तक हो सकता है। आजकल गूगल का ज़माना है, लोग अपने सिम्टम्स गूगल करके आते हैं। कान में बहरापन या नसें कमज़ोर होने की वजह से भी टिनिटस होता है। तो वो किस वजह से टिनिटस है, हमें वो खोजना ज़रूरी होता है। जब हम उसको खोजते हैं तो हो सकता है कि हम आँखों के डॉक्टर यानी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट या फिर कभी कभी कार्डियोलॉजिस्ट तक भी हम पेशेंट को रेफर करते हैं या उनकी हेल्प लेते हैं ये जानने के लिए कि टिनिटस के पीछे का कारण क्या है। सिर्फ उसे ट्रीट नहीं करना होता, उसका कारण भी खोजना होता है। डॉक्टर आयशा बहुत अच्छे से हर सवाल का जवाब दे रही हैं और आपको हम यकीन करते हैं कि सब कुछ जो है काफी अच्छा लग रहा हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक प्रॉब्लम जो एक इंसान को परिवार में होती है लेकिन पूरा परिवार उससे परेशान होता है, खुर्राटे की प्रॉब्लम। लोग खुर्राटे लेते हैं तो पूरा परिवार नहीं सो पाता है, तो ये क्यों होता है और क्या ये कोई बीमारी है खुर्राटे लेना? खराटे लेना कोई बीमारी नहीं है, इसे बीमारी की तरह नहीं लेना चाहिए। कभी कभी खराटे कुछ बीमारियों के साथ एसोसिएटेड होते हैं, लेकिन वो इतने कॉमन नहीं होते। जैसे बच्चों में खराटे अगर वो लेते हैं यंग एज ग्रुप में, तो नाक के पीछे के टॉन्सिल या गले के अंदर बड़े हुए टॉन्सिलों की वजह से वो खराटे आती है, जिनकी ट्रीटमेंट ज़रूरी होती है। यदि खराटे मिडिल एजड मेन या औरतें ले रही हैं, तो उसमें क्या होता है कि यूजुअली जो हमारे थ्रोट की और फैरिंग्स की मसल्स होती हैं, उनमें कमज़ोरी की वजह से या कभी कभी वजन के ज़्यादा होने की वजह से, छोटी या मोटी गर्दन होने की वजह से भी हो सकता है। तो इसके भी बहुत कॉजेज़ हैं। डॉक्टर आयशा, आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है, गर्मियां आ रही हैं, जून का महीना आने वाला है। लोग क्या करते हैं, पसीने में नहाए हुए आते हैं और एकदम से आइसक्रीम खाने लगते हैं, ठंडा पानी पीने लगते हैं, तो इससे क्या कुछ साइड इफेक्ट उनको होते हैं और खासकर बच्चों में देखा जाता है कि वो बहुत जल्दी जो है खांसी जुकाम के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में लोगों को कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए इस मौसम में? देखिए, सबसे पहले है कि बिल्कुल तुरंत बाहर से आके एकदम तुरंत ठंडा पानी या ठंडी आइसक्रीम या कोई भी ठंडी चीज़ नहीं। बॉडी को अपना टेम्परेचर को रेगुलेट करने का हमारे को उचित टाइम पहले देना पड़ेगा। जब हम उसका प्रॉपर टाइम देते हैं, 2 से 5 मिनट आप बैठिए, अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट होइए, क्योंकि बाहर की गर्मी और घर के वातावरण के अंदर टेम्परेचर में फ़र्क होता है। आप एडजस्ट जब आपका बॉडी होए, उसके बाद तब आप ये सब लीजिए। और अक्सर बच्चों में हमने पाया है कि ये सब चीज़ों से इनका गला इसलिए पकड़ जाता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बिल्डिंग का पार्ट है, तो उनमें टॉन्सिल और एडेनॉइड के इन्फेक्शंस बहुत कॉमनली आ जाते हैं। कोई सलाह आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को इस मौसम में कैसे अपना बचाव करें, कैसे ठीक रहें? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन रखिए। कैसे? ना ही एसी को ज़्यादा ठंडा या फिर बिल्कुल ही तुरंत गर्म सर्द से बाहर मत कीजिए, क्योंकि अगर आप एकदम एसी से उठ के बाहर के एनवायरनमेंट में जाएंगे, हो भी सकता है छींकें स्टार्ट हो जाएं, क्योंकि ये भी एक एलर्जी के पार्ट होता है। या फिर तुरंत इस मौसम में एकदम गर्म ठंडा पानी पीने से, आइसक्रीम से, खट्टा खाना खाने से, ये सब चीज़ों से थोड़ा बचाव रखिए, क्योंकि हर एक इंसान का बॉडी अलग होता है और इन चीज़ों से अलग अलग रिएक्ट करता है। और मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि मास्क से आपका सिर्फ और सिर्फ कोविड या इन्फेक्शंस ही नहीं, डस्ट पार्टिकल्स और जो सारे आपको एलर्जी करते हैं, जैसे कि डैंडर हो गया या ग्रास हो गया, कोई भी चीज़ जो आपको एलर्जी करते हैं, वो भी बचते हैं। तो अभी जो लोग आपको देख रहे हैं वो आपसे मिलना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, तो ओपीडी में क्या कुछ आपका टाइमिंग रहेगा यहाँ पर और क्या कुछ फैसिलिटीज यहाँ ईएनटी डिपार्टमेंट में है? जी, मेरे टाइमिंग्स, मैं डॉक्टर आयशा गोयल हूँ। मेरे टाइमिंग्स मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे हैं। मैं 11 to 1 बैठती हूँ दिव्या प्रस्थ हॉस्पिटल में। हम यहाँ पे सारे बेसिक प्रोसीजर जैसे वैक्स रिमूवल, ईयर लोब रिपेयर, जो मैंने आपको कान के बारे में सर्जरीज बताई, सारे कान के पर्दे में छेद होना, नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, टॉन्सिल या एडिनॉइड का ऑपरेशन होना, ये सब चीज़ें हम करते हैं बिल्कुल मिनिमल इन्वेजिव, मतलब ज़्यादा हम उसमें स्कार नहीं छोड़ते, सब दूरबीन द्वारा करते हैं। और एंडोस्कोपीज भी हर किस्म की हम प्रोवाइड करते हैं। नाक, कान, गले, आवाज़ में परिवर्तन होना, खाना खाने में दिक्कत होना, गले में ऐसा लगना जैसे कि कुछ फंसा हुआ है या अड़ा हुआ है, ये सब चीज़ों की हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज आपको। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। यू आर वेलकम। तो ये थी मेरे साथ ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आयशा गोयल, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हर सवाल का जवाब दिया। और अगर आपका भी कोई सवाल है जो हम नहीं पूछ पाए हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब मैम से मिलेंगे तो आपका सवाल जरूर पूछेंगे। टाइमिंग इन्होंने बताई दिया है, अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं तो पहुंच सकते हैं दिव्य प्रस्थ हॉस्पिटल। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।